नमस्कार साथियों। तो आज है 30 अक्टूबर 2025। दोस्तों आज भी बाजार में एक हेल्थी करेक्शन देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 बिना किसी सपोर्ट ब्रेक किए क्लोजिंग दिया 25,877 पॉइंट पे, लगभग 0.68% गिरावट के साथ। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा 31 अक्टूबर के दिन। जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। सो आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज अगेन निफ्टी 50 26,000 के नीचे क्लोजिंग दिया है, बट कोई सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, तो जिसके कारण इन्होंने मेंशन किया फ्राइडे के लिए। देखिए अभी जो लेवल इन्होंने बताया है, एक है आपके 25,900 से लेके 25,950, इस रेंज के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। और लोअर साइड में इन्होंने मेंशन किया 25,800, जहां पे पिछले 2-3 दिनों से काफी बार सपोर्ट भी मिला था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना। सो ये कुछ लेवल इन्होंने मेंशन किया। वैसे सर अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है, मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि कल 31 अक्टूबर, इस महीने की, इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, बियर में टेक चार्ज इफ निफ्टी ब्रेक्स 25,700। दूसरे एनालिस्ट ने कहा कि नहीं, 25,700 अगर क्रॉस करके नीचे आ गया तो बाजार फिर से बेरिश बन सकता है। और बैंक निफ्टी के लिए कहा 58,000 की लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नीचे देखिए कुछ रेंज में इन्होंने मेंशन किया है। एज ए सपोर्ट पॉइंट 25,500, एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट 26,000 अगेन। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके पहले साथियों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा कल काफ़ी मिडनाइट को यूएस की सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग आउट हुआ था। आपके साथ में कल रात की 12 बजे की वीडियो में शेयर भी किया था। ठीक सेम टू सेम आज यानी 30 तारीख को जापान की सेंट्रल बैंक यानी बैंक ऑफ जापान का भी पॉलिसी मीटिंग आउट हुआ। उस पर भी इस बार कुछ बदलाव नहीं किया। बीओजे कीप रेट स्टेडी एट 0.5%। बैंक ऑफ जापान की एक्चुअली पॉलिसी, मतलब जो वहाँ का इंटरेस्ट रेट है बहुत ही मिनिमम है, 0.5%, 0.5%, ठीक है, कि फ्यूचर हाइक इन व्यू। तो साथ में ये भी मेंशन किया कि फ्यूचर में हाइक हो सकता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, आज ना केवल बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग था, बल्कि ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, मतलब जितने भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देश है ना, उनका जो एक कॉमन बैंक, सेंट्रल बैंक, वही यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उसका भी पॉलिसी मीटिंग आउटकम निकला। वहां पे भी देखिए कोई चेंज नहीं हुआ। सेंट्रल बैंक कीप्स रेट स्टेडी एट 2%, 2% था, 2% ही रखा। एज इन्फ्लेशन नियर टारगेट, तो इन्फ्लेशन के खातिर इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। चलो अच्छी बात है, आगे कट भी हो सकता है, ये भी कहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अपडेट आ रहा है भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई की तरफ से, और मैं कहूँगा ये आरबीआई की एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक, और यही चीज एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रहा है कि भाई भारत जैसे डेवलपिंग नेशन कैसे यूएस को टक्कर दे सकता है। साथियों आरबीआई ने क्या कहा, देखिए, आरबीआई वांट्स रूपी इंटरनेशनलाइजेशन टू सपोर्ट डेवलप इकोनॉमी गोल। देखिए डेवलप इकोनॉमी, देखिए आपको अगर पूछा गया कि सर बताइए डेवलपिंग नेशन, डेवलप नेशन में फर्क क्या है, मतलब क्यों एक देश को डेवलपिंग नेशन कहा जाता है, क्यों एक नेशन को डेवलप नेशन कहा जाता है, या क्यों एक नेशन को अंडर डेवलप नेशन कहा जाता है। तो बहुत सारे फर्क तो है, अलग अलग फर्क है, पर उनमें से एक फर्क साथियों ये भी है, जो डेवलप नेशन है ना, उसका जो करेंसी है वो दुनिया में कोई भी देश एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस आज एक डेवलप नेशन है, उसका करेंसी क्या है, डॉलर। आप दुनिया में कोई भी देश में जाइए, जिम्बाब्वे में जाइए, वेस्ट इंडीज में जाइए, अफ्रीका की कोई कहीं पे भी जाइए, न्यूजीलैंड पे जाइए, एक्सेप्ट कर लेगा। एशिया में कोई भी देश में जाइए, एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा एक और है आपके ये यूरो,
वो आपके यूरोप में चलता है, वहाँ पे मोस्टली देश डेवलप है, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। या पाउंड की बात करें, यूके की जो करेंसी है पाउंड, वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये कहीं ना कहीं एक डेवलप नेशन के निशानी होता है, कह सकते हो आप, ठीक है। तो आरबीआई का कहना ये है कि भाई अगर हमें डेवलप नेशन बनना है ना, तो रुपी को तो यहाँ पे इंटरनेशनल एक करेंसी होना चाहिए, मतलब ताकि बाकी देश एक्सेप्ट करे। और बेसिकली यही चीज एक्चुअली चुभ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मैं कहूंगा आरबीआई आज, ये नहीं कि आरबीआई कह रहा है, बट ऑलरेडी रुपी के थ्रू दोस्तों बहुत सारे देशों के साथ भारत डायरेक्टली व्यापार भी करते हैं। और ये बात आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि यहाँ पे जो यूएस बार बार भारत को धमकी दे रहा है, सैंक्शन की, टैरिफ की, बहुत सारे रीजन है, उनमें से एक रीजन ये भी है। एक तो ब्रिक करेंसी कभी भी लॉन्च हो सकता है, पता है डोनाल्ड ट्रंप को। ऊपर से भारत की जो करेंसी है रुपी, उसके थ्रू भी ट्रांजैक्शन चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, याद रखिए, ठीक है। मैं कहूँगा ये अगर हो गया ना, बहुत बड़ी मास्टर स्ट्रोक रहेगा, बट उसके लिए काफ़ी कुछ भुगतना भी पड़ सकता है। ऑब्वियसली यूएस की सैंक्शन भी डेफिनेटली आएगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेवलप नेशन तो बन के ही रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट आया है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, अनवील 1220 करोड़ प्रोजेक्ट इन एकता नगर राजपीपला, ठीक है। अच्छा, एक और न्यूज़ है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, इंडिया परफेक्ट हर्बर फॉर इन्वेस्टमेंट इन मैरीटाइम सेक्टर। साथियों, आप लोग आई थिंक कि नोटिस किया होगा, ये आज की अपडेट है। बात यह है कि पिछले 1-2 हफ्तों से ना भारत की हर एक मंत्री, हर एक डिपार्टमेंट मैरीटाइम सेक्टर के पीछे पड़ा है, मतलब बेसिकली सपोर्ट कर रहा है, बार बार उसको प्रमोट कर रहा है। तो आपको क्यों, मतलब आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ खास होने वाला है अगले कुछ सालों पे? मुझे तो लग रहा है। तो जिस वजह से आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैरीटाइम सेक्टर मतलब ये कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। चाहे वो पोर्ट हो सकता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो कंपनीज है वो भी हो सकता है, मैरीटाइम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो सकता है, शिप वगैरह, वेसल वगैरह मैन्युफैक्चर वो भी हो सकता है। सो यहाँ पे कहना क्या है, देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे इनवाइटेड इंटरनेशनल कंपनीज, जो इंटरनेशनल कंपनीज है उसको इनवाइट किया टू इन्वेस्ट इन मैरीटाइम सेक्टर इन इंडिया विच हैज इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड इंटेंट टू इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन द एरिया। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे आप कोई भी पार्टी को फॉलो करो, डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मोदी जी का जो कहना है ना, क्योंकि मोदी जी कौन है? भारत की प्रधानमंत्री, ठीक है। उसको पूरा दुनिया देखते हैं, उनके बात को दुनिया भर की जो बड़े बड़े फंड कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी देखते हैं। तो जिस वजह से इनका जो स्टेटमेंट होता है ना, उसका वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसको इग्नोर मत कीजिए, चाहे आप कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर सकते हो, डज नॉट मैटर। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मियाँ की तरफ से कहा गया, सम इंडियन कंपनीज हैव रिसीव्ड लाइसेंस टू इंपोर्ट रेयर अर्थ फ्रॉम चाइना, बट कौन कौन सी कंपनी को लाइसेंस मिला ये फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया, पता होता ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की तरफ से, एफएम टू सीक पार्लियामेंट एनओडी फॉर एक्स्ट्रा स्पेंडिंग टू कवर इनकम टैक्स जीएसटी रिलीफ। तो दोस्तों, इस बार जो विंटर सेशन होगा, पार्लियामेंट की विंटर सेशन आपको पता है होता है प्रति साल, तो कहीं ना कहीं इस बार भारत सरकार जो है ना स्पेंडिंग इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, इसको कवर करने के लिए। इनकम टैक्स, जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है, ऑब्वियसली बात है, जीएसटी रिफॉर्म करना मतलब जीएसटी में कटौती करना, इनकम टैक्स में कटौती करना, ऑब्वियसली सरकार को उसका जो नुकसान है वो तो भुगतना पड़ेगा, मतलब थोड़ा तो यहाँ पे रेवेन्यू कम जनरेट होगा ना, तो जिसके कारण सरकार चाहता है कि और ज़्यादा सरकार यहाँ पे स्पेंडिंग करे। सो लेट्स सी क्या होता है, ये आज की अपडेट। अच्छा साथियों, जैसे कि आपको पता होगा, आज स्विगी की रिजल्ट आउट हुआ है, ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया हूँ, लगभग 1000 करोड़ के ऊपर कंपनी को नुकसान भी हुआ इस बार। सो एक और खबर सुनने को आ रहा है कि स्विगी 10,000 करोड़ की फंड रेज करेगा भाया क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू, जो 7 नवंबर इसका डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है। तो कल स्विगी की शेयर के ऊपर नजर रखिए। उसके साथ साथियों, एक शेयर रह गया था लोधा डेवलपर, उसकी आज परफॉर्मेंस आउट हुआ Q2 की, नेट प्रॉफिट में मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला, लगभग 87% की ग्रोथ रखा है कंपनी इस बार, आउटस्टैंडिंग ग्रोथ, आउटस्टैंडिंग 790 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। मार्जिन की बात करें, मार्जिन एक्सपैंड हो गया 15.8% से, मार्जिन बढ़ के 20.4% बढ़ गया। तो कल साथियों लोधा डेवलपर की शेयर को नजर रखना, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है रियल एस्टेट सेक्टर की। अच्छा, यहाँ पे देखिए, एक्सपर्ट के हिसाब से एग्रीकल्चर मस्ट डबल टू 1 ट्रिलियन फॉर इंडियाज $10 ट्रिलियन ड्रीम। साथियों, आज भारत की इकोनॉमी की साइज कितना है? आप कहेंगे लगभग
$4 ट्रिलियन से ज़्यादा। तो यहाँ पे एक्सपर्ट के हिसाब से भारत की इकोनॉमी को अगर $10 ट्रिलियन में पहुंचना है ना, तो भारत की जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है या सेक्टर है, उसको लगभग दुगना होना पड़ेगा, डबल कंट्रीब्यूशन चाहिए। आप पूछेंगे आज कितना है, आज लगभग $450 बिलियन के आसपास एज पर लेटेस्ट डेटा। तो उसको लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का चांस है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही साथ आज इंडियन ऑयल की तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिला। इंडियन ऑयल सीक बीट फॉर 24 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल फ्रॉम अमेरिका आफ्टर रशिया कर। तो रशिया के ऊपर तो अभी सैंक्शन इम्पोज हो चुका है कंपनीज के ऊपर। सो रशिया से अभी भारत की जो कंपनीज है वो थोड़ा थोड़ा खरीदना कम कर दिया। तो अब कहाँ से खरीदेगा, अमेरिका। तो ये बेसिकली वही चाहते हैं, मतलब ट्रम्पा यही चाहते हैं कि रशिया से बंद करके हमसे तेल ले, ताकि उनका इकोनॉमी फिर से बढ़िया हो जाए। सो देखते हैं क्या होता है आगे। बाय द वे साथियों, आज 30 तारीख वैसे बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट हुआ है, जो आपको मैं पिछले 3 वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, याद रखना कल 31 तारीख शुक्रवार के दिन बड़े से बड़े कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, एक से बढ़कर एक धुरंधर। बस देखिए, नाम देखते जाइए। एसीसी सीमेंट, जैसे कि देखिए बजाज इलेक्ट्रिक्स। कल बेल की रिजल्ट और याद रखिए, बेल की रिजल्ट अपडेट आ जाएगा इसी चैनल पे, इंडिविजुअल वीडियो। बीपीसीएल डिविडेंड पे करेगा, याद रखना, बीपीसीएल की रिजल्ट प्लस डिविडेंड। अच्छा, उसके बाद देखते जाइए गेल, कल गेल की रिजल्ट है। अच्छा, फिर डॉक्टर लाल पैथ की रिजल्ट है। मारुति सुजुकी की कल रिजल्ट है, याद रखिए, मारुति सुजुकी की रिजल्ट आउट है। अच्छा, इसके अलावा पतंजलि की रिजल्ट आउट है, पतंजलि फूड। आरआर केबल, सम्मान कैपिटल। अच्छा, कल वेदांता की रिजल्ट है, ठीक है, वेदांता की रिजल्ट इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ कंपनी साथियों कल रिजल्ट आउट करेगा, और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अच्छा, एक और बात याद रखिए, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत सारे वाइटल टॉपिक है कल बाजार के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। सो उसको देखना मत भूलिएगा। आप अगर जल्दी सो जाते हो, डोंट वरी, चैनल पे मिल जाएगा, सुबह उठ के चेक जरूर करना, ठीक है। आइए थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की अपडेट देख लेते हैं। जैसे कि यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:48 पे डॉ जोन्स की पोजीशन पॉजिटिव 0.35% ऊपर, और दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन ठीक विपरीत, मतलब गिरावट 0.88% नीचे। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़े कंपनी मेटा, पता होगा आपको, फेसबुक यूज़ करते हो आप लोग, फेसबुक। तो फेसबुक का जो पेरेंट है मेटा, अभी लगभग 9.5% नीचे आ चुका है, बिकॉज ऑफ अर्निंग परफॉर्मेंस थोड़ा वीक होने के कारण। अब ये कहाँ पे लिस्टेड है? ये है आपके नैस्डैक में लिस्टेड, दिखाई दे रहा है। सो नैस्डैक की एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है मेटा, तो जिस वजह से नैस्डैक भी गिर गया। बाय द वे, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील अभी फिलहाल पॉजिटिव में है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में सच कोई बदलाव नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, ये क्रूड ऑयल के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, इवन इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी शाम पे जहाँ पे था वहीं पे है। आइए अब बात करेंगे कुछ इंडियन कंपनी की एडीआर वर्जन कहाँ पे है, देख लेते हैं। जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.56% पॉजिटिव में, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग नेगेटिव में है, 0.86% नीचे। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन फिलहाल रिकवर हो रहा है, बट फिर भी नीचे है, 0.59% नीचे। आईसीसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.45% नीचे। आइए अब बात करेंगे हमारे प्यारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, देखते हैं कहाँ पे चल रहा है। देखिए, सो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की पोजीशन देखिए, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:20 पे, 26,083 पॉइंट पे, 26,083 पॉइंट। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया, लगभग 206 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली, है ना, गलत तो नहीं था ना? हाँ, 206 पॉइंट, 206 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो मतलब अगर हम प्रीमियम वगैरह को एडजस्ट करें तो लगभग आपको 50 से 60 पॉइंट ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कल सुबह ओपन होने में अभी काफ़ी बाकी है टाइम। तो अगर इस बीच में अच्छा बुरा कुछ खबर आ गया, अपडेट आ गया, सो डोंट वरी, मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा, ठीक है, चाहे कितना भी मिडनाइट हो या अर्ली मॉर्निंग हो। साथियों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। अच्छा, वैसे तो आज बाजार में एक हेल्दी करेक्शन हुआ, बट एफआईएस के द्वारा सेलिंग भी हुआ है, 3,077 करोड़ की शेयर
डीआईएस ने आज परचेस किया 2,469 करोड़ की शेयर। बाकी बात करें मिडिल ईस्ट में फिर से गोलाबारी चल रहा है। वैसे TA-35 आज क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में, लगभग 0.41% ऊपर आके। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ मैं शेयर किया, अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले एक महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। पर उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं प्रॉपरली दे दूंगा। ओके, अच्छा कल सुबह सुबह हो सके तो एक बार गूगल में सर्च करके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर देख लेना, ताकि ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ है एक अंदाजा मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स भी है, जैसे कि आ जाइए, एक हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर, मतलब बैंक निफ्टी। अच्छा दूसरा हो गया आपका आईटी सेक्टर, बिकॉज ऑफ नैस्डैक अभी थोड़ा सा नीचे चल रहा है। ठीक है, नैस्डैक में मोस्टली आईटी स्टॉक एक कंपनी रजिस्टर्ड होता है। अच्छा चौथा है आपके मेटल सेक्टर, मेटल सेक्टर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट। और पांचवा मैं कहूँगा ऑटो सेक्टर। ठीक है, ये चार सेक्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिलहाल जरा आप देखिए ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, नहीं 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 नहीं, ये एक महीने नहीं, सॉरी 3 महीने की चार्ट पैटर्न है। शुरू में थोड़ा सा मैं गलत कहा था, ये 3 महीने का ही चार्ट पैटर्न है। अच्छा अब जरा देखिए पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग डेज की चार्ट को, मतलब कैंडल्स को। ये आज की कैंडल है, ये कल की है, ये परसों की है, ये सोमवार की है, ये शुक्रवार, ये बृहस्पतिवार, और ये उसके पहले लास्ट वीक पे शुक्रवार बुधवार, और ये लास्ट वीक मंगलवार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगा कॉमन, क्या चीज़ कि भाई ऊपर की तरफ एक तो बार बार स्ट्रगल कर रहा है 26,000 के ऊपर सस्टेन करना, जो कि लास्ट ऑलरेडी भी कर भी गया था, 26,000 के ऊपर सस्टेन कर गया था। बट आज अनफॉर्चुनेटली नीचे आ चुका है फिर से। बट साथ ही साथ नीचे भी आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा कि भाई थोड़ा सा अगर नीचे आ भी रहा है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, नोट कीजिए इस लाइन के ऊपर ही सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो कल के लिए कहीं ना कहीं यही रेंज बनेगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट। तो कल सेम पॉइंट मैं आपको कहूँगा 26,000 इमीडिएटली इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए। चाहे 25,000, 950, 25,980 पहुंचना जरूरी नहीं है, 26,000 के ऊपर टिकना जरूरी है। ठीक है, तो कल इसी लेवल पे ही मिलेगा रेजिस्टेंस। अच्छा साथियों अब बात करेंगे 4 घंटे के चार्ट पैटर्न में, तो यहाँ पे आपको और डिटेल में नीचे कहाँ पे सपोर्ट है वो दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपके 20 डेज की EMA का क्या मतलब है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बेसिकली एक इंडिकेटर्स है। ठीक है, हमें मालूम पड़ता है इंडिकेटर्स के थ्रू कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, बट 100% गारंटेड तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सपोर्ट है, जहाँ पे आज सपोर्ट मिला, जिसका नंबर थोड़ा हाइड हो चुका है, आप थोड़ा नोट कर लीजिए, नंबर है 25,850। तो कल के लिए सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट यही बनेगा। इन केस अगर थोड़ा बहुत वीकनेस होता भी है तो बीच में हमने देखा था यहाँ पे सपोर्ट मिला था, ये कौन सा नंबर है, 25,750। ठीक है, तो नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस बता दिया निफ्टी 50 लिए। अब बात करेंगे साथियों बैंक निफ्टी। अब याद कीजिए कल आपको मैं कुछ दिखाया था, क्या दिखाया था, RS इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी की 74 पे पहुंच गया था, आज कहाँ पे, एक दिन करेक्शन के बाद 67.64 पे। तो मतलब आज जिस वजह से मैं कहूँगा हेल्थी करेक्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज बैंक निफ्टी जो है ना वो 58,000 को ब्रेक नहीं किया, ये बेस्ट पार्ट है। ठीक है, सो कल देखिए याद रखिए, कल अगर 58,000 को ब्रेक करके नीचे आ गया तो फर्दर 200-300 पॉइंट मान के चले करेक्शन हो सकता है। जहाँ पे सपोर्ट मिला था यहाँ पे लगभग वही 57,500 तक, अगर 58,000 को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो, अगर टिक जाता है तो ऊपर की तरफ लगभग 58,300 से लेके 58,500 इस रेंज पे रेजिस्टेंस भी मिल सकता है, जहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से रेजिस्टेंस मिला। सो क्लियर, मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। और कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। अच्छा वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ याद रखिए, गलती मत करना, बाजार बहुत वॉलेटाइल है, रिस्क भी है साथ में, तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके इस बारे में आप बिल्कुल भी कोई जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।